अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जियोस्कोप। दुनिया बदल चुकी है। अब जंगें सिर्फ ज़मीन या आसमान पर नहीं बल्कि एल्गोरिथम्स के दरमियान लड़ी जा रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आ चुका है जहां यूएस और इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ईरान के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पे डिप्लॉय कर रहे हैं। The US is reportedly deploying artificial intelligence to help fight its war with Iran as the Pentagon pushes for less human oversight over the use of this technology. Or large language models for writing an email. These models getting something wrong is very low risk, right? No one dies, nothing changes. But then when you move to trying to implement them in safety critical systems, like in defense, you're literally, determining the lives of people. आज के बैटलफील्ड टैंक्स से ज़्यादा डेटा डिपेंडेंट है, जहां पे सिर्फ 60 सेकंड्स में एक ऑपरेशन मुकम्मल किया जा सकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का प्रोजेक्ट मेवन इस तब्दीली का सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है। With Maven, the military is hoping to reach the point where it can select 1,000 targets in a single hour, and then they claim that a targeting cell of 20 people can replace previous operations that had 2,000 personnel instead. ये सिस्टम एआई को मिलिट्री फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करता है। एंथ्रोपिक के क्लाउड एआई जैसे मॉडल्स को यूज करके मेवन मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट स्कैन करता है, चाहे वो सैटेलाइट इमेजेस हों या फिर इंटरसेप्टेड सिग्नल्स। Today, in the use of generative AI or things like large language models, where they're being implemented in what we call decision support systems, which are essentially tools that bring together a lot of data, like satellite images, social media feeds, intercepted communications, and that model then uses all this information to make military recommendations, including targeting recommendations. इसका मेन मकसद किल चेन को कंप्रेस करना है, यानी कि दुश्मन के टारगेट को पहचानते ही स्ट्राइक का डिसीजन लेना, जो पहले घंटों तक का टाइम लेता था, अब वो चीज सेकंड्स में पॉसिबल हो चुकी है। All AI is being used in every part of what we call the kill chain, so things like intelligence, surveillance, and now we're looking at the selection and then the strike of the targets as well. ये टेक्नोलॉजी दुश्मन की हर एक मूवमेंट को एक डिजिटल ट्रेल में बदल देती है, जिससे बचना तकरीबन नामुमकिन है। इसी रेस में इजराइल का लिवेंडर सिस्टम एक AI DSS यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। लिवेंडर का काम लार्ज डेटा सेट्स को प्रोसेस करके पोटेंशियल टारगेट्स की लिस्ट तैयार करना है। इजराइल इस AI टेक्नोलॉजी को ईरान और उसके एलाइज के खिलाफ टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहा है। ये सिस्टम इंसानी दिमाग से हजारों गुना तेज और पैटर्न को ऐसे डिटेक्ट करता है जो कोई ह्यूमन एनालिस्ट नहीं कर सकता। जियोपॉलिटिक्स में ये टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री दुश्मन को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन ये AI वॉरफेयर अपने साथ संगीन खतरात भी लाती है। सबसे पहला ब्लैक बॉक्स पैराडॉक्स है। जब कोई AI टारगेट सिलेक्ट करता है तो कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि उसने ये फैसला क्यों लिया। दूसरा ऑटोमेशन बायस है, जहां कमांडर्स इंसानी दिमाग से ज्यादा सॉफ्टवेयर पर भरोसा करने लगते हैं। In our field, we have what we call automation bias, which is this idea based on decades of research showing that humans often trust the recommendations of algorithms without corroborating with other sources to check if those recommendations were correct or not. तो फ्यूचर वॉरफेयर में जीत उसकी होगी जिसका एल्गोरिथम तेज और बेहतर होगा। आज हम एक ऐसे दौर में मौजूद हैं जहां काइनेटिक स्ट्राइक्स और साइबर वॉरफेयर मिलकर दुनिया का नया पावर बैलेंस सेट कर रहे हैं। AI अब एक फ्यूचर नहीं रहा, बल्कि आज की जंग का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जियोस्कोप। अल्लाह हाफिज़।